दोस्तों, आप अगर आपके पीएफ के अकाउंट से पूरे पैसे को आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म 15G फिलअप करके जो है आपको पीएफ निकालते समय अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पीएफ के अकाउंट से पूरे पैसा को आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो अभी तक अगर आपको पता नहीं है कि कैसे फॉर्म 15G फिलअप किया जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने एक फॉर्म 15G फिलअप करके दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आप खुद फॉर्म 15G को फिलअप कर पाएंगे और पीएफ विड्रॉ करते समय इस फॉर्म को जो है अपलोड करके आपके पीएफ के अकाउंट से पूरे पैसे को आपके बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मेरा नाम है मिथुन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीटअप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म 15G डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया गवर्नमेंट.in का जो वेबसाइट है उस पर आपको आना पड़ेगा। उस पर क्लिक करके जो फॉर्म नंबर 15G इनकम टैक्स लिखा है उस पर क्लिक करके आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उधर से आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस फॉर्म को डाउनलोड कर लिया, तो चलिए हम इस फॉर्म को ओपन करेंगे। तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रूल्स 1960 फॉर्म नंबर 15G, ये फॉर्म को मैंने डाउनलोड कर लिया और आप इस फॉर्म को हम आपके सामने फिलअप करके दिखाएंगे कि किस तरह से फॉर्म को आपको भरना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, 1 नंबर ऑप्शन में आपको नेम ऑफ डिक्लेरेंट यानी कि इसमें आपका नाम लिखना पड़ेगा। 2 नंबर ऑप्शन में आपका पैन कार्ड का जो नंबर होता है 10 डिजिट का, वो नंबर आपको लिखना है। उसके बाद स्टेटस में आपको इंडिविजुअल लिखना है, यानी कि आप अगर आपके खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए इस फॉर्म को अप्लाई सबमिट कर रहे हैं तो आपको इधर इंडिविजुअल लिखना है। 4 नंबर ऑप्शन में प्रीवियस ईयर में जो है आप अगर मार्च महीने से पहले भर रहे हैं, अभी जैसे 2020 चल रहा है, मार्च महीने से पहले आप अगर भर रहे हैं तो 2019 और 20 आपको लिखना होगा। और अगर आप 2020 के मार्च के बाद भर रहे हैं तो आपको 2020 और 2021 इधर लिखना है, ठीक है। उसके 5 नंबर में आपको रेसिडेंट स्टेटस में आपको रेसिडेंट लिखना है, क्योंकि हम इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही इनकम कर रहे हैं, उसके लिए हम भर रहे हैं। तो इसमें आपको रेसिडेंट लिखना है, सिर्फ रेसिडेंट। उसके बाद 6 नंबर ऑप्शन में जो है आपके घर का जो एड्रेस यानी कि घर का जो रूम नंबर या फिर फ्लैट नंबर जो भी है आप इधर 6 नंबर पे डालेंगे। 7 नंबर पे नेम ऑफ परमिसेस यानी कि आपका फादर्स नाम उधर आप डाल सकते हैं। 8 नंबर में रोड एंड स्ट्रीट, मतलब आपके नज़दीकी जो रोड है वो आप इधर डालेंगे, उसका नेम, उसका एरिया या फिर लोकेलिटी आपके नज़दीकी जो है वो आप इधर डाल सकते हैं। 10 नंबर ऑप्शन में टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, इसमें से कुछ भी आप डाल सकते हैं। 11 नंबर में आपका स्टेट और 12 नंबर ऑप्शन में आपका एरिया का पिन कोड डालना है। 13 नंबर ऑप्शन में आपका ईमेल आईडी डालना है। तो 14 नंबर ऑप्शन में आपके टेलीफोन नंबर और या फिर आपके मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। 15 नंबर में इधर एक्सेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि आप अगर टैक्स पेयर के अंदर आते हैं, यानी कि आप टैक्स इनकम टैक्स भरते हैं तो आपको इधर यस करना है, और आप अगर नहीं भरते तो आपको इधर नो के बॉक्स पर क्लिक करना है। उसका बी के ऑप्शन में ईपीएस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर ऑफ फॉर व्हिच एक्सेस्ड, यानी कि आप अगर लास्ट 6 साल में कभी भी अगर आपने कभी इनकम टैक्स पे किया है तो उसके लिए आपको यस के नीचे आपको इधर यस करना है, उधर आपको यस करना होगा, ठीक है। और कौन सा ईयर में किया था उसका बाद नीचे आपको इधर लिखना होगा, फाइनेंशियल ईयर का आपका ईयर इधर लिखना होगा। 16 नंबर ऑप्शन में एस्टिमेटेड इनकम फॉर व्हिच दिस डिक्लेरेशन इज मेड, यानी कि इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आज किसके लिए मतलब फिलअप कर रहा है, ये आपको अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर पीएफ के अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं तो पीएफ के जितना भी अमाउंट होता है उसका अमाउंट आपको इधर एस्टिमेटेड में लिखना होगा। इसमें आपको वही अमाउंट लिखना है जो आपका ईपीएफओ के खाते में जमा है, ना कि पेंशन के इसमें जो अमाउंट दिखता है वो अमाउंट आपको इधर एंटर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि इसमें आपका और आपका एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो अमाउंट मिला था वो दोनों का अमाउंट कैलकुलेशन करके आप इधर एंटर कर दीजिएगा।
17 नंबर ऑप्शन में आपको दिखा है कि आपको ईयरली कितना रुपया आप इनकम करते हैं। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर में आप अगर हर महीने 1000 रुपये आपका इनकम है तो 12 महीने में 12,000 रुपया हो गया। उसके बाद आपको जो पीएफ का कितना अमाउंट आने वाला है, दोनों अमाउंट जो है 12,000 प्लस ये जो अमाउंट आपको पीएफ का आ रहा है वो दोनों मिला के आपको इधर लिख देना है। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर ऑप्शन में डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। तो इसमें आपको पूछ रहे कि आप अगर पिछले साल में कभी 15G फॉर्म भरे थे तो कितना बार भरे थे। तो टोटल ऑफ नंबर में आपको एक बार, दो बार, जितना बार भी आपने 15G फॉर्म फिलअप किया था, इनका अपलोड किया था, तो उसका आपको नंबर लिखना है। उसके बाद किस लिए उसके बाद लिखा है एग्रीगेटेड अमाउंट ऑफ इनकम फॉर व्हिच फॉर्म नंबर 15G फिल। तो कितना रुपये के लिए जो है आपने फॉर्म को फिल किया था वो सारे अमाउंट जो है एंटर कर दीजिएगा आप, और साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर का भी मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद 19 नंबर का ऑप्शन में है डिटेल्स ऑफ इनकम फॉर व्हिच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। तो इसमें आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन भरना पड़ेगा डिक्लेरेशन के लिए, इनकम के लिए, जैसे आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट नंबर। तो आप अगर आपका पीएफ के अकाउंट से पैसा निकालना चाह रहे पूरा पैसा को, तो आपको जो है आपका पीएफ का जो यूएन नंबर है या फिर पीएफ का जो मेंबर आईडी होता है वो मेंबर आईडी को आपको इस बॉक्स के अंदर डालना होगा, नीचे का बॉक्स है। और आप अगर बैंक के जो भी अगर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या फिर आरडी कुछ आपका मैच्योरिटी हो रहा है और उस पैसा को आपको जो है निकालना है, तो आप उसमें आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आप इधर डाल सकते हैं। उसके बाद नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम मतलब किस लिए आपका पैसा, मतलब किस लिए ये डिक्लेरेशन इनकम भर रहा है। तो अगर आपका बैंक से जो है फिक्स डिपॉजिट या फिर आरडी मैच्योरिटी टाइम हुआ है तो इधर आपको इंटरेस्ट लिख देंगे सिर्फ। और आप अगर पीएफ से अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो आपको पीएफ विड्रॉल लिखना है नीचे, नेचर ऑफ इनकम के नीचे पीएफ विड्रॉल। उसके बाद सेक्शन अंडर व्हिच टैक्स इज डिडक्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर पीएफ के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो आपको 192A का सेक्शन इधर आपको लिखना पड़ेगा, इसका नीचे 192A। और आप अगर आपके बैंक के अकाउंट से जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, चाहे फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से हो या फिर आरडी के माध्यम से हो, तो आपको तब लिखना होगा 194A। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा, पीएफ के जब आप पैसा निकालेंगे तो 192A डालना होगा। और आप जब बैंक का कोई भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, यानी कि आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी कर रहे हैं, तब आपको फॉर्म भरने का जरूरत पड़ेगा, तब आप 194A इधर ऑप्शन में एंटर करेंगे। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम। अमाउंट ऑफ इनकम मतलब जैसे अगर आप आपके पीएफ के अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं तो जितना भी अमाउंट होता है वो आप इधर एंटर करेंगे। और अगर आपका बैंक के अकाउंट से मतलब इंटरेस्ट एफडी या फिर आरडी के कुछ अमाउंट आपको मैच्योरिटी कर रहे हैं तो उसका जो अमाउंट है आपको इधर एंटर करना होगा। उसके बाद नीचे आपको सिग्नेचर करना है आपको। उसके बाद इधर आई, इसमें आपको आपका नेम डालना है। उसके बाद आपको इधर फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन। तो आप अगर मार्च महीने के पहले भर रहे हैं ये फॉर्म को तो आपको डालना होगा मार्च 31/3/2020 डालना होगा, अगर आप मार्च से पहले का भर रहे हैं। और अगर मार्च महीने के बाद भर रहे हैं तो आपको 31/3/2021 भरना होगा, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर का जो ये लिमिट ये है उसका है मार्च टू मार्च फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो अभी मार्च महीने तो खत्म हो गया है, तो मार्च महीने का खत्म 31/3/2021 को आपको इधर एंटर करना पड़ेगा 31/3/2021। और आपको असेसमेंट ईयर में आपको 2021 और 22 डालना होगा। ठीक है, तो आप दोनों ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे भी आपको सेम डालना है 31/3/2021 और 2021 और 2022 डालना है। उसके बाद फिर से आपको इधर सिग्नेचर करना है और आपका इधर प्लेस आपका जो जहाँ रहता है उधर का एड्रेस आप लिखेंगे थोड़ा। उसके बाद आपको डेट के ऑप्शन पर डेट डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको कुछ ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। ये जो भी आपकी इस फॉर्म को वेरीफाई करेगा ये उनके तरफ से जो है वेरीफाई किया जाएगा, आपको इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आप इसमें कुछ रूल्स है इनकम टैक्स के बारे में, आप इधर से पढ़ के इसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं कि किस तरह से जो है इनकम टैक्स का कानून लागू होता है हमारे ऊपर। ये सारे डाटा आपको इधर मिल जाएगा। तो आप इससे जो है आपकी फॉर्म 15 जो को
पहले प्रिंट आउट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको फिलअप कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आप आसानी से इस फॉर्म 15G को फिलअप करके आपके पीएफ के अकाउंट से इस फॉर्म को अपलोड करके आसानी से पूरे पैसे को निकाल पाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आएगा, और इस वीडियो से जुड़े हुए आपको कोई सवाल या फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आने वाले समय में इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।